क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। चलें, जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर मंजू जी जैन और इसके बाद तैयार रहें श्री सुमत जी जैन बरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी मेरी एक फ्रेंड नॉन जैन मिली, 3 साल पहले आई थी, कैंसर था, तो उसको भक्तामर का श्लोक दिया था, रिद्धि मंत्र, तो बता रही थी कि मैं रोज़ 27 बार श्लोक और रिद्धि और मंत्र पढ़ती हूँ और मेरा बिल्कुल कैंसर ठीक है। मेंटेनेंस डोज जैसा ये करती हूँ 27 बार। तो कैसे ये काम करता है और कैसे? हाँ, भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक मंत्र का काम करता है। भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसके प्रत्येक श्लोक में म, न, त और र ये चारों व्यंजन आते हैं। आप कोई भी श्लोक उठा करके देखें, 1 से लेकर 48 तक, हर श्लोक में आपको म अक्षर मिलेगा, न अक्षर मिलेगा, त अक्षर मिलेगा और र अक्षर मिलेगा। तो अपने आप में प्रत्येक श्लोक मंत्र का काम करने वाला है और हर श्लोक की अपने आप में एनर्जी होती है और कुछ श्लोक का प्रभाव अलग अलग रूप से देखा जाता है। अब प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो उसे कैसे लाभ होता है? तो उसके पीछे जो लॉजिक छिपा है उसे समझने की कोशिश करें। जब हम श्रद्धा भाव से समर्पित होकर के इस भक्तामर स्तोत्र के श्लोक को पढ़ते हैं तो भक्ति में जो डूब जाता है व्यक्ति, तो उस भक्ति के माध्यम से उसे सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा होगा तो सातावेदनी कर्म के आश्रय का सूत्र कौन सा है? भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सदवेद्यस्य। अर्थात कोई व्यक्ति करुणा के भाव से, दान के भाव से, क्षमा के भाव से, पवित्रता के भाव से और प्रभु की भक्ति के भाव से भरता है तो वह सातावेदनी कर्म का तीव्र आश्रय करता है। अब भक्तामर स्तोत्र अपने आप में प्रूढ़ स्तोत्र है जिसकी रचना आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने की और जब उन्होंने इसकी रचना की तो उस भक्ति के प्रभाव से उनके सारे बंधन मुक्त हो गए, सारे ताले टूट गए। उसके एक एक श्लोक में की रक्षा करने के लिए हजारों हजारों देवता आते हैं, हजारों हजारों देवता उस श्लोक की भक्ति करते हैं। तो ये श्लोक और एक एक श्लोक और पूरा स्तोत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और जब उस श्लोक के साथ कोई रिद्धि मंत्र विशेष जोड़ दिया जाता है तो वो सोने पे सुहागा का कार्य करता है, नहीं वो बहुत उसकी एनर्जी को बढ़ाने वाला होता है। और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है, तो उसकी श्रद्धा अपने आप में स्वतः ही गहरी होने लगती है। जो विशुद्धि बढ़ती है वो सामान्य स्टेज में नहीं बढ़ती है। जब कोई प्रतिकूलता हमारे जीवन में आती है तभी हमारा भक्ति का, समर्पण का भाव विशेष हो जाता है। तो उस भाव से कोई व्यक्ति जब पढ़ता है तो ये प्रूढ़ है। क्यों प्रूढ़ है? क्योंकि इसकी रचना किसी पंडित ने नहीं, आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी उन भावलिंगी संत ने की थी। तो एक एक मंत्र, एक एक अक्षर उस प्रकार की एनर्जी को लिए हुए है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को इस भक्तामर स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। जैन ही नहीं बल्कि अजैनों को भी पढ़ना चाहिए। जब जब आपके जीवन में कोई विपत्ति आई और विपत्ति को दूर करने के लिए आप न जाने कौन से मिथ्या मार्ग का अवलंबन लेते हैं, कहाँ कहाँ चक्कर लगाने जाते हैं, क्या क्या चढ़ाने पहुँच जाते हैं, वहाँ टोने टोटके अलग अलग, कुछ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस मंत्र में और इस श्लोक में और इस अस्त्र में जो शक्ति है वह दुनिया में किसी स्तोत्र में और किसी मंत्र में शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति जो वीतरागी भगवान की उपासना करने वाला श्लोक और स्तोत्र है, तो अपने आप में जिसकी रचना स्वयं दिगंबर महान आचार्य प्रवर ने की है तो वो सिद्ध स्तोत्र माना जाता है। तो प्रत्येक श्रावक को जब जब आपके जीवन में कोई सी भी प्रकार की मुसीबत आए तो आप श्रद्धा से समर्पित होकर के पूरे स्तोत्र का पाठ पढ़ोगे तो और भी अधिक लाभ होगा आपको। और एक का भी पढ़ोगे भक्ति भाव से भर करके तो भी लाभ होगा, पर और निकांक्षित भाव से करोगे तो उससे कई गुना अधिक लाभ होगा। अभी प्राय व्यक्ति आकांक्षा को रख करके करता है, मेरा रोग दूर हो जाए, कैंसर रोग दूर हो जाए, कोई परेशानी दूर हो जाए, लाभ तो उसमें भी होता है, लेकिन निस्वार्थ वृत्ति से समर्पित होकर के उन आदिनाथ भगवान को स्मरण में लाते हुए
उन मानतुंग स्वामी भगवान आचार्य प्रभु को स्मरण में लाते हुए, एक एक अक्षर को स्मरण में लाते हुए और एक एक अक्षर और शब्द के जो भाव हैं उसे स्मरण में लाते हुए जब पढ़ेंगे, यानी उन रचनाकार के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, आदिनाथ प्रभु के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, उस श्लोक के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव और अपनी विशुद्धि में वो भाव, तो जब चारों का संगम होता है तो उसकी एनर्जी कई गुना अधिक बढ़ जाती है और वो एनर्जी ऐसे सातावेदनी पुण्य कर्म का आश्रय कराती है और वह सातावेदनी कर्म उसके रोग आदि को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला होता है। इस प्रकार से वह स्तोत्र कार्य करने वाला होता है।